हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पूरे हमारे जितने भी स्टेट हैं, एकदम सेफ रैंक क्या रहेगी, बढ़िया से बात कर लेंगे। और रैंक वाइज बात होगी और ये फाइनल आपकी कट ऑफ है। अगर इतनी रैंक आपकी है, आपको 100% कॉलेज मिलेगा। ठीक है। और सेफ रैंक और काउंसलिंग रैंक में अलग अलग जब आपकी कट ऑफ करूंगा कि किस रैंक तक आपको काउंसलिंग करानी है, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ पूरे स्टेट जितने भी हमारे हमारे इंडिया में है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सबकी बात करेंगे बढ़िया से। एकदम सेफ रैंक, इतनी रैंक अगर आपकी है, आपको कॉलेज मिलेगा। तो शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रहे हैं और आप हैं ओपन कैटेगरी से, तो आपकी 80,000 रैंक सेफ है। यहाँ केवल एमबीबीएस की बात हो रही है। बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस सारा कुछ स्टेट वाइज में बात करूंगा और ये भी बात करूंगा कितने नंबर हैं, कितने नंबर पे किस जो है कोर्स की आपको काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन कैटेगरी की। अगर आपकी रैंक 80,000 है, बिल्कुल यू आर सेफ। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी रैंक 1,35,000 है, बिल्कुल आप सेफ हो जाओगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 85,000 रैंक आपकी सेफ है। एससी से बिलोंग करते हैं, आपकी 2,20,000 रैंक सेफ है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपकी 4,60,000 रैंक सेफ है। और अब आप बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली सबसे ज़्यादा कट ऑफ दिल्ली की रहती है, बहुत 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 हाई रहती है, क्योंकि टॉप कॉलेजेस वहाँ पे। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो केवल 9,000 रैंक आपकी सेफ है। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं, देन 16,000 रैंक। ओबीसी की बात करें देन 15,000 रैंक। एससी की बात करें 1,40,000। एसटी की बात करें 2,01,000 रैंक आपकी सेफ है। और अब बात करते हैं हमारे यूटी, जो हमारा चंडीगढ़ है। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी 42,000 रैंक सेफ है। और याद रखना, ये सारी ऑल इंडिया रैंक है, स्टेट रैंक नहीं है। ठीक है। और अब बात करते हैं हमारे दादरा एंड हवेली की। अगर आप वहाँ जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी रैंक होनी चाहिए 1,27,000, आप एकदम सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 4,36,000, ओबीसी में 6,50,000, एससी में 2,36,000 और एसटी में 6,60,000। अगर आपकी रैंक है, आप एकदम सेफ हैं। नेक्स्ट हमारा है गोवा। अगर गोवा की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, देन 86,000 रैंक आपकी सेफ है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, देन 2 लाख। अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, देन 2.6 लाख। अगर आप एससी से बिलोंग कर रहे हैं, देन आपकी 2.80 लाख। अगर आप एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, देन 3,30,000। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ की कट ऑफ बहुत हाई रहती है। बहुत ज़्यादा सीरियस उस वीडियो को लेना, जिससे आप काउंसलिंग डिसाइड कर पाओगे, जिससे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि मैं ऑल इंडिया से भी काउंसलिंग कराऊँ या स्टेट से भी कराऊँ। प्लीज़ ध्यान रखना। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात की, गुजरात में अगर आपको एमबीबीएस चाहिए, देन आपकी रैंक होनी चाहिए 29,000। अगर आप एस सी बी सी से बिलोंग कर रहे हैं, देन आपकी 40,000। अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, देन 32,000। अगर आप एस सी से बिलोंग कर रहे हैं, देन 85,000। अगर आप एस टी से बिलोंग कर रहे हैं, देन 3,21,000। यहाँ पे देखना, एससी कैटेगरी का केवल 50,000 रैंक, ये ऑल इंडिया में सेफ रैंक है। ये सारी जो है, हमारी बात करें एससी कैटेगरी की, ऑल इंडिया में आपकी सेफ रैंक है। और ये सारी ऑल इंडिया में लगभग जो है, मान के चलिए लगभग 80 से 90% सेफ रैंक है। तो ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपको वीडियो बना के बता भी चुका हूँ किस स्टेट की कट ऑफ हाई रहेगी, किस स्टेट की कट ऑफ मीडियम रहेगी और किस स्टेट की कट ऑफ जो है लो रहेगी। तो जो हायर स्टेट में, उसमें मैं आपको गुजरात को मैं डाल चुका हूँ। ठीक है। ध्यान रखना, सही से काउंसलिंग कराना, अदरवाइज पैदल हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हरियाणा की। अगर हरियाणा में आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपकी रैंक होनी चाहिए 26,000। अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, देन आपकी रैंक होनी चाहिए 22,000। अगर आप बीसीबी से बिलोंग करते हैं, देन आपकी रैंक होनी चाहिए 21,000। अगर आप बीसीए से बिलोंग करते हैं, देन आपकी रैंक होनी चाहिए 29,000। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, देन आपकी रैंक होनी चाहिए 1,41,000। अगर आप एसटीडी से बिलोंग करते हैं, देन आपकी रैंक होनी चाहिए 1,61,000। ध्यान रखना, गुजरात और हरियाणा, इसको मैंने बहुत हायर कट ऑफ के स्टेट में डाल रखा है। और ये सारी ऑल इंडिया से लगभग सेफ रैंक है, याद रखना। ये सबसे एक फ्रैंक है। इस वजह से मैंने आपको बोला है कि आपको दोनों जगह से काउंसलिंग करानी है। और प्लीज़ जो हायर स्टेट है, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका राजस्थान हो,
चाहे आपका झारखंड हो, अपने आप काउंसलिंग मत करना, क्योंकि दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम आपको जो है ऑल इंडिया स्टेट दोनों से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। यहाँ से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी रैंक होनी चाहिए 79,000। ईडब्ल्यूएस की आपकी रैंक होनी चाहिए 1,06,000। अगर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी रैंक होनी चाहिए 78,000। एससी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी रैंक होनी चाहिए 1,50,000। अगर आप एसटी से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी रैंक होनी चाहिए 1,21,000। अगर आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग कर रहे हैं देन आपकी रैंक होनी चाहिए 1,42,000। अब बात करते हैं JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर की। जनरल कैटेगरी की सेफ रैंक होगी 29,000। ईडब्ल्यूएस की 30 आपकी ईडब्ल्यूएस की 3,60,000। ओबीसी की आपकी हो जाएगी 1,50,000। एससी की हो जाएगी 2,65,000। एसटी फर्स्ट की हो जाएगी 2,21,000। एसटी सेकेंड की हो जाएगी 1,41,000। और इसमें आप ध्यान रखना, इसमें जो हमारा हॉरिजॉन्टल कोटा होता है उनको मैंने इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं किया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और झारखंड की मैं बात करूं देन आपकी सेफ रैंक जनरल कैटेगरी के 31,000। ईडब्ल्यूएस की 41,000। ओबीसी फर्स्ट के लिए 33,000। ओबीसी सेकेंड के लिए 31,000। एससी के लिए 1,92,000 और एसटी के लिए 4,21,000। ये आपकी सेफ रैंक है। इसमें सिर्फ मैंने मेन कैटेगरी को इंक्लूड किया है, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें देन आपकी 53,000 सेफ रैंक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 60,000 आपकी सेफ रैंक है। ओबीसी की आपकी 60,000 सेफ रैंक है। एससी की 1,92,000 आपकी सेफ रैंक है। एसटी की 4,23,000 सेफ रैंक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की कट ऑफ काफ़ी लो हो सकती है। अगर आपके नंबर 460 से ऊपर हैं या 460 की यानी 550 से ऊपर हैं, आपको जरूर काउंसलिंग करानी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मध्य प्रदेश में। इसके बाद में आपके प्राइवेट यानी मेधावी सारा को शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उड़ीसा की। अगर उड़ीसा की बात करें सेफ रैंक 35,000। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर देन आपकी 32,000। और अगर ओबीसी की बात करें देन 35,000। एससी की बात करें 1,41,000। एसटी की 3,30,000 आपकी सेफ रैंक है। और अगर बात करें पंजाब की जनरल कैटेगरी की, आपकी सेफ रैंक है 40,000। ईडब्ल्यूएस की बात करें देन आपकी सेफ रैंक है 57,000। ओबीसी की बात करें सेफ रैंक है आपकी 52,000। एससी की बात करें 1,93,000। ये आपकी सेफ रैंक है। यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज इंक्लूड नहीं की है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर किसी को कोई हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, स्पेशल कोटा है, वो कमेंट करें, मैं उसको रिप्लाई जरूर कर दूँगा। हमारा नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, जहाँ की अगर सेफ रैंक की बात करें 43,000 ओपन कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के 50,000। ओबीसी के लिए 53,000। एससी के लिए 2,30,000 और एसटी के लिए 1,60,000। याद रखना यहाँ भी मेल एंड फीमेल की कट ऑफ काफ़ी ऊपर नीचे होती है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल की अगर बात करें देन आपकी सेफ रैंक हो जाएगी जनरल कैटेगरी की 41,000। ईडब्ल्यूएस की 97,000। बीसीए की 46,000। बीसीबी की 48,000। एससी की 1,60,000 एंड एसटी की 6 लाख। यूपी और वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहां एसटी की कट ऑफ बहुत लो रहती है। और अब बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी की अगर बात करें जनरल कैटेगरी की सेफ रैंक की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 30,000 आपकी सेफ रैंक हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 31,000। ओबीसी की 30,000। एससी की आपकी 2 लाख एंड एसटी की आपकी 7 लाख। ये आपकी सेफ रैंक यूपी में हो जाएगी। और यूपी में अभी नए गवर्नमेंट कॉलेज और ऐड होने वाले हैं, प्राइवेट और ऐड होंगे, ऐड हो चुके हैं कुछ सीट्स। तो ये सारी चीज़ें अभी यूपी में अभी और कॉलेज ऐड होने हैं इसी साल। इस वजह से यूपी की जो कट ऑफ ये आपकी ये रह सकती है या इससे भी जो है आपकी लो जा सकती है। तो ये मैंने पूरी बात करी। इसमें याद रखना मैंने कोई भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को इंक्लूड नहीं किया, जैसे फ्रीडम फाइटर, डिफेंस कोटा, बॉर्डर एरिया, ये सारा कुछ मैंने इंक्लूड नहीं किया है। आपकी स्पेशल रैंक है देन आपकी कट ऑफ और नीचे जाएगी। तो सही से काउंसलिंग कराएं और बिल्कुल बढ़िया से काउंसलिंग करें। भगवान करे सबको अपने जो है पसंद के कॉलेज मिले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।